गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्लेटो पे बात कर रहे हैं और आज प्लेटो की आत्मा के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की कि प्लेटो मानते हैं कि इस दुनिया में जो मूवमेंट है, गति है, उसकी वजह विश्व आत्मा है। वर्ल्ड सोल की वजह से इस गति के अंदर, इस जगत के अंदर गति हो रही है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है उसमें जो आत्मा है वो शरीर के अंदर गति का कारण है। मतलब हमारे जिस्म में जो हरकत हो रही है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह है आत्मा। अब प्लेटो ने आत्मा को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक रैशनल पार्ट है उसका और एक इरैशनल पार्ट है। जो रैशनल या बौद्धिक पार्ट है वो सिंपल है और आगे डिवाइड नहीं होता, इनडिविजिबल है। ये जो पार्ट है ये सिंपल है, इनडिविजिबल है, इसलिए इमॉर्टल है। तो जो बौद्धिक हिस्सा है आत्मा का वो कैसा है? वो सरल है, निरवयव है, अविभाज्य है, इसलिए वो अमर है। आत्मा का एक दूसरा हिस्सा भी है जो कि इरैशनल पार्ट है। ये जो इरैशनल या अबौद्धिक भाग है ये डिविजिबल है। इसको आगे फिर दो भागों में विभक्त किया है। एक पार्ट को उन्होंने नाम दिया है नोबल और दूसरे को इग्नोबल। नोबल को हम हिंदी में कह सकते हैं उत्कृष्ट और इग्नोबल को कह सकते हैं निकृष्ट। जो इरैशनल पार्ट है या अबौद्धिक पार्ट है वो कैसा है? वो विभाज्य है ना, इसलिए वो अमर नहीं है, वो विनाशी है। तो आत्मा के तीन भाग हो गए। एक भाग जो बौद्धिक है, दूसरा उत्कृष्ट अबौद्धिक है और तीसरा निकृष्ट अबौद्धिक है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई आत्मा। और जो उसका रैशनल पार्ट है वो कहाँ रहता है? हमारे मस्तिष्क में रहता है। जो उसका नोबल इरैशनल पार्ट है उसकी जगह उन्होंने चेस्ट बताई है। और जो इग्नोबल इरैशनल पार्ट है लोअर बॉडी में वो रहती है। इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसकी आत्मा के तीन भाग हैं। जानवरों के दो भाग हैं और पेड़ पौधों के लिए प्लेटो ने कहा कि उनका सिर्फ एक ही पार्ट होता है, नेमोटर। ये तो मोटी मोटी बात हुई प्लेटो की आत्मा को लेकर। अब आत्मा से संबंधित कर दिए प्लेटो ने तीन मुख्य सिद्धांत। एक आत्मा की अमरता का सिद्धांत, दूसरा आवागमन का सिद्धांत आत्मा का, और तीसरा पुनः स्मरण का सिद्धांत। अब ये तीन सिद्धांत क्या हैं इनके ऊपर अपन बात करते हैं। पहली बात है आत्मा की अमरता। हम सभी खासतौर पे अपन सब भारतीय ये सुनते आए हैं कि आत्मा अमर है ना। वो कभी उसका कभी नाश नहीं होता। प्लेटो ने कहा कि हर वो चीज़ जो कि सिंपल है और इनडिविजिबल है वो इमॉर्टल है। और इसीलिए आत्मा इमॉर्टल है। सोल को इमॉर्टल इसलिए माना क्योंकि वो सिंपल और इंडिविजिबल है। अब हमें कैसे पता और हम क्यों मान रहे हैं कि जो सोल है वो सिंपल है और इंडिविजिबल है, वो सरल है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता? प्लेटो ने कहा कि इसकी वजह ये है कि आत्मा का संबंध आइडियाज से,
और आइडियाज़ कैसे हैं, सिंपल हैं और इंडिविजिबल हैं। इसलिए आत्मा क्योंकि आइडियाज़ से भी एक स्टेप ऊपर है, वो उच्चतर सत्ता है, इसलिए जो आइडियाज़ हैं उनकी खूबी तो आत्मा में होनी ही चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत था वो कहलाता है आवागमन का सिद्धांत, माइग्रेशन। अब इसको लेकर प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो ने यहाँ पर ये कहा कि आत्मा ट्रांसमाइग्रेट होती है, मतलब वो उसका इस ज़मीन पर, इस दुनिया में आना जाना लगा रहता है। और ये जो आवागमन है, इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा का वापस जन्म होता है, और इस आवागमन की वजह से ही